तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जगन्नाथ जी से। तो भाई कमेंट्स के अंदर जय जगन्नाथ लिख देना। जगन्नाथ जी को लेकर मैं क्या बात करने वाला हूं, जॉर्डन ग्रेस जो कि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आई थी एंड फ्यूचर इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हम सबको पता है। रिसेंटली अपने ट्विटर पोस्ट के अंदर जगन्नाथ जी के सामने बाउ डाउन करते हुए दिखती हैं। होता क्या है कि एक ट्विटर पोस्ट करती हैं, अपने मैच से पिक्चर पोस्ट करती हैं एंड यहाँ पे कैप्शन लिखती हैं जॉर्डन ग्रेस जगरनॉट दैट इज ऑरिजिन फ्रॉम द हिंदू गॉड जगन्नाथ ट्रांसलेशन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये खुद को जगरनॉट कहती हैं एंड उसका मतलब बताती हैं कि जगरनॉट का मतलब होता है ऑरिजिन, यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद कहते हैं कि इसका मतलब है जगरनॉट का मतलब, ये जो मीनिंग है वो निकल के सामने आता है जगन्नाथ से। जगन्नाथ जी कौन? हिंदू गॉड जगन्नाथ, ऐसा कहती हैं। उसके बाद इनका भी ट्रांसलेशन बताती हैं, जगन्नाथ का ट्रांसलेशन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे साफ पता चलता है कि भाई इस चीज़ को एम्ब्रेस करती हैं हिंदू कल्चर को जॉर्डन ग्रेस। एंड इतनी इन्फॉर्मेशन अगर इनको मालूम है तो भाई ये सीरियसली सोचने वाली चीज़ है कि हमारे यहाँ के लोगों को ये सब नहीं मालूम होता, हमारे धर्म के लोगों को ये सब नहीं पता होता कि भाई ये इनका मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब क्या है। लेकिन बाहर के लोग इतना एम्ब्रेस करते हैं हमारे कल्चर को, चीज़ों को समझते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं एंड मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हैं, अपने काम पे लगाते हैं उन सारी इंस्पिरेशन को। लेकिन हमारे यहाँ के लोग भाई पता नहीं किस चीज़ में मिसलीड होकर बैठे हुए हैं। बेसिकली अपने आप को जगरनॉट कहती हैं एंड कहती हैं कि जगरनॉट का मतलब होता है ऑरिजिन। ऑरिजिन किससे भाई? तो जगन्नाथ जी से। कहती हैं जगन्नाथ जी यानी कि लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग भी यही कहते हैं अपने यहाँ इंडिया में, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझती हैं जॉर्डन ग्रेस एंड ये पोस्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इस चीज़ को देख के लगा कि भाई बाहर में लोग हैं जो कि इतना डिटेल में इन चीज़ों को समझते हैं। मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि भाई हमारे धर्म के लोग, हमारे यहाँ के लोग अपने ही कल्चर का मजाक बनाते हैं, चीज़ों को फिक्शनल कहते हैं, लेकिन बाहर के लोग जिनका आप वैलिडेशन लेना चाहते हो वो लोग खुद इन चीज़ों को कितना फॉलो करते हैं एंड सच्चाई को समझते हैं। सो जय जगन्नाथ जी भाई, कॉमेंट्स के अंदर लिख देना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना मिले भाई शाहरुख खान से एंड जॉन सीना ने शाहरुख खान को जो आउटरू कराना भाई पूछो मत। जॉन सीना आए थे अंबानी की वेडिंग में, आपको मालूम होगा, एंड जॉन सीना ने बहुत सारे लोगों को नंबर्स के मामले में बीट करा। ये आप ट्वीट देख सकते होगे, यहाँ पे बताया जा रहा है जॉन सीना आउटड्रू द बिगेस्ट मूवी स्टार इन बॉलीवुड हिस्ट्री शाहरुख खान ऑन एन इंडियन न्यूज़ बेस्ड ट्विटर अकाउंट। अब मुझे नहीं पता कि आप शाहरुख खान को बिगेस्ट बॉलीवुड एक्टर कंसिडर करते हो या फिर नहीं, वो सबके लिए सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जॉन सीना ने इनको नंबर्स के मामले में बीट कर दिया। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ANI ने पोस्ट करा था सीना को लेके, तो उस पर लगभग 7.5 लाख व्यूज़ हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का डिफरेंस होगा। 7.5 लाख व्यूज़ हैं एंड 19,000 से ऊपर लाइक्स है। वही अगर आप शाहरुख खान की देखोगे तो भाई बस इस पे 2 लाख व्यूज़ है 5,000 लाइक्स के साथ में। तो जॉन सीना ने शाहरुख खान को उनके ही कंट्री के अंदर आके आउटड्रॉ कर दिया, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस ट्वीट के अंदर। साथ में जॉन सीना शाहरुख खान से मिले भी हैं। जॉन सीना एक पोस्ट करते हैं, अभी जस्ट कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले पोस्ट आए, लिखते हैं अ सर्रियल 24 आवर्स सो ग्रेटफुल फॉर द अंबानी family for their unmatched warmth and hospitality, an experience filled with so many unforgettable moments which allowed me to connect with countless new friends, including meeting Shahrukh Khan and being able to tell him personally the positive effect he has had on my life। तो कहते हैं कि पिछले 24 घंटे काफ़ी सरियल रहे इनके लिए। कहते हैं कि वो काफ़ी ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए कि अंबानी फैमिली ने उनको इन्वाइट करा। कहते हैं जो हॉस्पिटैलिटी इन लोगों ने दिखाई, जो वार्मथ इन्होंने दिया इनको, वो अनमैच्ड है, यानी कि जॉन सीना को बहुत पसंद आया, उनको यहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट मिली, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट से फिल्ड था, यानी कि बहुत सारे मोमेंट यहाँ से, बहुत सारी यादें बिटोर के जा रहे हैं जॉन सीना। उसके बाद कहते हैं कि उनमें से एक मोमेंट मेरा था शाहरुख खान से मिलना। मैंने शाहरुख खान से पर्सनली बातचीत की एंड मैंने उसको पर्सनली बताया कि उसका कितना पॉजिटिव इंपैक्ट है मेरी लाइफ के ऊपर। तो जॉन सीना भाई इंडिया से काफ़ी सारे नए फ्रेंड्स बना के जा रहे हैं, जिसमें से कि एक शाहरुख खान भी है एंड शाहरुख खान से मिलकर जॉन सीना कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो है ना काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट है मेरी लाइफ के ऊपर। जॉन सीना ने इससे पहले भी कहीं पर तो ये बात कही थी, आई गेस वो जो सिंह ब्रदर्स थे अपने, उनसे शायद बात करते हुए जॉन सीना ने बात कही थी। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन जॉन सीना पहले भी कह चुके हैं। तो इनको मौका मिला भाई यहाँ पे इस चीज़ को पब्लिकली बोलने का। पता नहीं भाई ऐसा क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है सीना की लाइफ में। जॉन सीना वैसे सबकी तारीफ करते हैं, तो इसमें कुछ नया है नहीं अभी के हिसाब से। भाई जॉन सीना मिले शाहरुख खान से एंड उनको नंबर्स के मामले में आउटड्रॉ कर दिया, शाहरुख खान को बीट कर दिया नंबर्स के मामले में। इससे पता चलता है कि जॉन सीना भाई एक ग्लोबल एंटिटी, कितनी बड़ी ग्लोबल एंटिटी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्टेफनी वेगर को लेके। तो स्टेफनी वेगर के नेम को लेकर अपडेट है, क्या इनका नेम WWE चेंज करने वाली है। लाइक पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे होगे कि WWE नाम वगैरह में बदलाव नहीं कर रही है। टामा टोंगा आए, सेम नेम के साथ आ गए, टोंगा लो आए, सेम नेम के साथ आ गए। उसके पहले हमने देखा कि और कुछ टैलेंट्स आए थे जिनका नेम चेंज
चेंज नहीं हुआ। उसके बाद जेकब फाटुआ है, उनका भी नेम नहीं चेंज हुआ। तो क्या स्टेफनी वेगर का चेंज होगा? जी नहीं, इनका भी नहीं चेंज होने वाला। एंड एक अच्छी न्यूज़ है, पहले तो भाई ये लाते थे किसी को, उसका नाम तो जो रख देते थे पूछो ही मत। एजे स्टाइल्स एंड नाकामुरा हो गए, यही कुछ गिने चुने टैलेंट्स थे भाई उस टाइम के जो आए थे कंपनी के अंदर, एंड इनका नाम नहीं चेंज हुआ था। ग्यूलिया भी आई तो अभी चलो उनका नाम नहीं चेंज हुआ, एंड अभी स्टेफनी वेकर का भी नाम WWE नहीं चेंज करने वाली है। ये मेल्टजर की अपडेट है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी है रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स को लेके। तो भाई रैंडी ऑर्टन इज कमिंग फॉर कोडी रोड्स, इट इज नाउ वेरी ऑब्वियस, ये तो हमें पता चल ही चुका है। एंड एंगल भी मैं आपको बता चुका हूँ सुबह की सेकंड वीडियो के अंदर, स्मैकडाउन के बाद जो वीडियो मैंने पोस्ट करी थी वहां पे मैंने आपको बताया है कि रैंडी ऑर्टन पे जिस तरीके से अटैक करा है ब्लड लाइन ने, उसी तरीके से अटैक हुआ था जिम्मी ऊसो पे जब जे ऊसो के साथ रोमन का समरस्लैम में मैच होने वाला था। बिल्कुल उसी तरीके से हुआ था। जे ऊसो को भाई रोप्स में बांध दिया था इन्होंने, जिम्मी ऊसो को अनाउंसर्स टेबल पे रख के ऊपर से सोलो सिकोआ कूद गए थे। यहाँ पे भी सेम हुआ, यहाँ पे कोडी रोड्स को रोप्स में बांध दिया गया, कोडी रोड्स देख रहे थे एंड उधर ऑर्टन को ट्रिपल पावर बॉम्ब दे दिया गया अनाउंसर्स टेबल पे। उसके बाद क्या हुआ था, समरस्लैम में आए थे जिम्मी ऊसो, सबको लगा था कि जे की हेल्प करेंगे, वो हील बन के एंड उन्होंने बिट्रे कर दिया जे को। अब ऐसे में सेम एंगल ऑर्टन के साथ हो सकता है। मैंने आपको वो उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताया भी था कि 3 एंगल्स हो सकते हैं। एक तो ऑर्टन भाई मैच के बाद बिट्रे करे, या नहीं तो ऑर्टन समरस्लैम के बाद जाए टाइटल के लिए नॉर्मली, या नहीं तो ऑर्टन समरस्लैम में शो के दौरान ही बिट्रे कर सकते हैं कोडी रोड्स को, जिस वजह से जिसका फायदा उठाना चाहेंगे सोलो सिकोआ, तो रोमन रेंस आके सोलो को कॉस्ट कर देंगे बेसिकली। अब यही चीज जो है ना भाई ज्यादा फेवरेट लग रही है, एंड यही एंगल मोस्ट लाइकली होने वाला है कि रैंडी ऑर्टन मैच के दौरान ही कोडी को कॉस्ट करेंगे, सोलो फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन रोमन रेंस कोडी को इनडायरेक्टली बचा लेंगे। अभी के हिसाब से रैंडी ऑर्टन को लेकर ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। तो भाई डेव मेल्टजर की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है ब्रॉक लेसनर को लेके कि क्या मंडे नाइट रॉ जब नेटफ्लिक्स पे डेब्यू करेगा तो लेसनर वहां पे प्रेजेंट होंगे। इसको लेके क्या कहते हैं मेल्टजर, मैं आपको बता दूं। कहते हैं WWE लुक्स वेरी स्ट्रांग विद द नेटफ्लिक्स ट्रांजिशन सिंस जॉनसन विल बी बैक फॉर रेसलमेनिया विद कोडी रोड्स, रोमन रेंस विल बी बैक एज विल जॉन सीना, द ओनली क्वेश्चन मार्क ऑफ द स्टार्स ऑफ दैट era would be Lesnar based on the legal issues and perhaps Undertaker who likely would not wrestle but would also likely do something early in the Netflix run। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो द रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर नोटेड दैट ऑल्दो जॉन सीना, कोडी रोड्स, रोमन रेंस एंड इवन द रॉक will be back for the road to WrestleMania 41 which will air on Netflix, the same is not certain about Lesnar unless those legal issues are settled, Lesnar may not show up on Netflix either। तो आप समझ गए होंगे इसमें बताया जा रहा है कि मेल्टजर का कहना है कि जॉन सीना, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, रॉक ये सब होने वाले हैं नेटफ्लिक्स एरा पे एंड ये सब वहां पे प्रेजेंट होंगे रेसलमेनिया 41 के लिए। लेसनर की बात रही कि लेसनर नेटफ्लिक्स पे जब मंडे नाइट हो जाएगी तो वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो ये कहते हैं जब तक लीगल इशूज सेटल नहीं होते हैं तब तक लेसनर नहीं होंगे, यानी कि इनके अकॉर्डिंग अगर उस टाइम तक भाई लीगल इशूज सेटल हो गए तब तो अच्छी बात है, लेसनर आ जाएंगे, नहीं हुए तो नहीं आएंगे। अब लीगल इशूज को लेकर मैंने आपको एक बात बताई थी कि लेसनर मेरे अकॉर्डिंग तो सेफ है जितना मैंने सुना है, बिकॉज लेसनर अगर गिल्टी भी साबित हो जाते हैं तो उन पर कुछ एज सच बहुत बड़े चार्जेस लगेंगे नहीं, बिकॉज लेसनर ने जो भी करा वो टेक्स्ट करा है। अभी तक जो भी उन पे एलिगेशन है वो टेक्स्ट को लेके, अगर वो सही साबित होते हैं तो भी लेसनर का कुछ वो नहीं होने वाला है। तो अब देखते हैं भाई वो कब क्लियर होते हैं कब नहीं, इनके अकॉर्डिंग जब वो क्लियर होंगे तभी वो वापस आएंगे। बाकी WWE ने भाई इनको बर्थडे विश भी नहीं करा तो क्या पता यार, देखो क्या चक्कर है। अभी के हिसाब से कुछ अपडेट है लेसनर को लेके। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।